आज से कुछ ही दिनों में यू विल सी मुंबई का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कमिंग टू लाइफ विच इज द मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। बट शुरू से ही वन ऑफ द वॉइसेस दैट हैज बीन द लाउडेस्ट हैज बीन फ्रॉम द फिशरमैन एंड, क्योंकि उनकी लाइफ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाली थी और हुई भी है। उनकी जर्नी इस प्रोजेक्ट के साथ क्या रही है, लेट्स फाइंड आउट टुडे। मुंबई इज रेडी टू अपग्रेड। मुंबई के कोस्ट पे आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज से कुछ ही दिनों में इनॉग्रेट हो जाएगा। बट शुरुआत से ही सबसे बड़ा सवाल था उन फिशरमैन का क्या जिनकी जिंदगी इसी कोस्ट से शुरू होती है और इसी कोस्ट पे खत्म। आदित्य ठाकरे एक बार भी नहीं आया हम लोग के मिलने। The way it was thrust on fishing community. मुंबई की फिशरमैन कम्युनिटी कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं रही है। समुंदर कभी भूखा नहीं रखता है। It's a positive project. That's why हमने कभी इसको अपोज नहीं किया है। 10 दिन हम लोग वैसे ही थे पानी में दिन रात। The waves of Mumbai's infrastructure are touching a new high. But when it comes to Mumbai's fishermen community, will they get hooked for life? The heart of Mumbai lies in its indigenous community, which is the Kolis, और इन कोलीज की जान बसती है उनके समुद्र में। इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई इन दिसंबर 2018 एंड बदलने वाली थी कई जिंदगियां, स्पेशली इन द वर्ली एंड लोटस जेटी। इट इज डायरेक्टली कि फिशरमैन कम्युनिटी जो है मुंबई की, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाली कम्युनिटी है। द रीजन बीइंग कि हमारी जो खेती है दैट इज सी, समुद्र में हम मछली पकड़ते हैं, वी आर फार्मर्स ऑफ सी। और उस पर्टिकुलर समुद्र में जब कोई प्रोजेक्ट आता है, वो कोस्टल रोड हो या कोई बड़ा पोर्ट हो, सो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर कम्युनिटी। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिशिंग बोट्स वर रिमूव फॉर द कंस्ट्रक्शन टू टेक प्लेस। मछलियां कम मिलने लगी और इनकी कमाई आधी हो गई। हमारे चिंता का विषय जब भी था क्योंकि जो किनार पट्टी थी हमारी, उस पे वो लोग ने भराव डाला, वो किनार पट्टी पूरी नाइसी हो गई। तभी से हम लोग सरकार के पास निवेदन कर रहे थे। तभी आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इनके सरकार थे। इसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं, आइस वाले इन्वॉल्व होते हैं, सप्लायर्स इन्वॉल्व होते हैं। वी आर फाइन मैन्युफैक्चरर्स, हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिश, लेकिन अगर वो फिश स्टॉप हो जाएगी तो ओवरऑल पूरी चेन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। जो अभी ये देखो, एक पत्थर है पूरे, एक किनार पट्टी है, अभी उधर पूरा भरा हो गया। उसके बाद में रहता है वो चिक्कल रहता है। अभी खड़प पे ना मच्छी आती है, चिक्कल पे मच्छी नहीं आती, तो वो खड़प ही नाइसा हो गया ना, उसमें भरा हो गया। पानी का कैसा एक करंट रहता है, आगे भराव करने के बाद वो करंट भी चेंज हो गया। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कंस्ट्रक्शन इनकी जर्नी काफी उतार और चढ़ाव से भरी रही है। 1300 से भी ज्यादा फिशरमैन की लाइवलीहुड वॉज एट स्टेक। प्रोटेस्ट हुए, मीटिंग्स हुई, कुछ बातें सुनी गई और कहीं हुआ कॉम्प्रोमाइज। बट इस प्रोजेक्ट में वैसा किया नहीं गया था। और जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट चालू हुआ और जब पिलर्स बनना चालू हुए, तभी फिर पता चला कि ये सब इश्यूज क्रिएट हो गए कि जो डिमांड्स फिशरमैन कम्युनिटी की थे वो सुनी नहीं गई थी। एंड देन इट बिकेम मच मोर अग्रेसिव और लोगों ने फिर उसको और ज्यादा प्रोटेस्ट उसमें किया गया था। औरत लोग इधर खाना बनाते थे, हम लोग को डब्बा आता था इधर बोट से, हम लोग रात भर काम बंद किया था। आदित्य ठाकरे एक बार भी नहीं आया हम लोग के मिलने। उनके सरकार का असलम शेख आ गया, जो मंत्री था ए डिपार्टमेंट का, उसको भी हम लोग ने बताया। पर आदित्य ठाकरे इधर का आमदार रहते हुए एक बार भी हमारे ये जेटी पे अभी तक नहीं आया। One of the top concerns was width of the navigation span between two pillars. जहां BMC ने initially propose किया था width to be 60 meters, the fishermen wanted it to be 200 meters. क्योंकि according to the fishermen, अगर distance between two pillars सिर्फ 60 मीटर का होता तो उनकी बोट को conveniently passage नहीं मिल पाता to access the sea, especially during strong waves. जो डिजाइन उन्होंने बनाई थी नेविगेशन पर पिलर 60 मीटर्स तक उन्होंने दायरा रखा था। जबकि मुंबई में सबसे ज़्यादा वोलाटाइल सी अगर कोई है तो वो वर्ली का है। आप इजीली नेविगेट नहीं कर सकते बिकॉज ये पूरा रॉकी एरिया है, जिसकी वजह से समुद्र का जो पानी है वो एक नैरो शैलो वाटर्स में आ जाता है, जिसकी वजह से पानी हमेशा इज़ वेरी वोलाटाइल।
तो नेविगेट करना बहुत दिक्कत है, और व्हेन यू आर रिड्यूसिंग दैट गैप तो ऑब्वियसली वो और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो हम लोग का मांगनी था 200 मीटर का, तो उन लोग ने खाली 60 मीटर किया था, तो हम लोग को उस पर पास नहीं हो सकते थे। तो हम लोग को टेक्निकल टीम से हमकी बात हुई, तभी हम लोग को 120 का स्पैन मिला। In the year 2022, महाराष्ट्र की सत्ता में एक बदलाव आया। The उद्धव ठाकरे led Shiv Sena NCP Congress government in Maharashtra collapsed in June 2022. Eknath Shinde was sworn in as the Chief Minister of Maharashtra on 30th June 2022. जितने साल अभी ब्रिज का काम चले उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को बिठा के सब वो बातचीत हुई। इतना एक सिलेंडर वाइज किसी को मिला नहीं। ये वर्ली कोलीवाड़ा का पहला इतिहास रहेगा कि हम लोग ने बात की, उतना लड़ा दिया हम लोग ने, और सच में ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। इनिशियल डिमांड जो थी नेविगेशन स्पैन की, जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूरी नहीं की थी, बट जब एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इमीडिएटली आते ही जो डिमांड थी वो उन्होंने पूरी कर दी। बीएमसी ने प्रोजेक्ट के शुरू से ही अपॉइंट किया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, also called as TIS, to assess the impact of the project on the fishermen community, ताकि अकॉर्डिंगली डिसाइड हो सके एक कॉम्पनसेशन स्ट्रैटेजी। टाटा का सर्वे हुआ, उन लोगों ने पूरे कोलीवाड़ा में सर्वे किया कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। उसके हिसाब से एक बजट रखा, कोई किसको कितना देना चाहिए, 1 सिलेंडर वाले को कितना देना चाहिए, 2 सिलेंडर वाले को कितना देना चाहिए, 3 सिलेंडर वाले को कितना देना चाहिए। जो अभी ये बोट है ये 4 सिलेंडर है, जो छोटी बोट है वो 1 सिलेंडर है, उस पर 2 आदमी जाते हैं। उस पर अभी वो आदमी एक बोट में कितना जन जाते हैं, 5 जन, उनका भी घर उस पर चलता है। तो वो सब बात हुई। बीएमसी ने एलोकेट किया मोर देन ₹130 करोड़ as compensation to the affected fishermen. मुख्यमंत्री साहब ने आगे जाके इंश्योर किया कि जो पर्टिकुलर लॉस है वो एक्चुअल लॉस कंसिडर किया जाए, और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है अराउंड 15 to 20 लाख रुपीस पर पर्सन फर्स्ट फेज में उनको मिल रहा है। सेकंड फेज में 7 to 8 lakhs मिलने वाले हैं। So if you look at the compensation policy that the state has and the compensation that the fishermen are getting is better compared to the policy. But the thing is that whether all fishermen have been covered in this or not, that is a question mark that we need to seek. Amid Mumbai's monumental traffic problem, Mumbai Coastal Road surely comes as a great respite, and Mumbai's fishermen have always stood by the development and advancement of their beloved Mumbai. मुंबई की फिशरमैन कम्युनिटी कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं रही है, बट देयर बिगेस्ट कंसर्न हैज बीन देयर लाइवलीहुड एंड एक्सिस्टेंस। ग्रोथ होगी मुंबई का, उसकी ट्रैवलिंग टाइम बचेगा। इट्स अ पॉजिटिव प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई हमने कभी इसको अपोज नहीं किया है। द ओनली रीजन वी अपोज्ड वाज फॉर दैट स्पेसिफिक ग्राउंड ऑफ नेविगेशन स्पैन एंड द लॉस ऑफ लाइवलीहुड। सो अगर ये प्रॉब्लम्स अभी ये जो सरकार कर रही हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव वे, और आगे चल के भी उन्होंने करना चाहिए। सो वो एंगल से दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आ रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव है मुंबईकर्स के लिए। पूरी समाज को बताओ, क्या समाज करेगा, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। विकास हो रहा है ना, विकास के बावजूद में हम लोग भी है, पर क्या विकास है, विकास के हम लोग को क्या फायदा है, क्या नहीं है, वो भी बताओ। जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, ना ही मुंबई में ट्रैफिक से स्ट्रगल करते लोगों के लिए और ना ही इन फिशरमैन के लिए। But despite pockets full, their heart and faith still lies in the seas of Mumbai. Fishing community has always been generous in all the past projects that has been taken in Mumbai. We have accepted the losses and we have moved forward. So this also regarding this project, we have accepted it and we have accepted the losses as well. And from the Mumbaikers perspective, this project is definitely going to save travel time, is definitely going to improve life of Mumbaikers. So in a way it's a very positive project. However, the way it has been implemented, the way it was thrust on fishing community, on the environmental, was not the right way to do it. पानी है, पानी में कुछ तो मिलेगा, ये हम लोग को विश्वास है। समुंदर कभी भूखा नहीं रखता है। हमारे को एक ये विश्वास है कि जाऊंगा तो कुछ तो खाने के लिए घर पे लाऊंगा, ये हमारी बात है। और समुंदर पे नहीं मिलेगा
तो ये सुखी अभी इधर है, उधर से शिवली वो देखो औरत लोग शिवला निकल सकते हैं। समुंदर से दिन में 500 रुपया भी आप कमा सकते हो। कमाने का रहेगा ना सोर्स तो 500 रुपया भी कमा सकते हो। खाली आदमी को उतना मेहनत करना चाहिए, वो हम लोग में है। As Mumbai gets ready to inaugurate its mega coastal road project, traffic jams in Mumbai might become a history. But the pillars standing on the seabed of Mumbai will never forget the sacrifices made by its men of the sea. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.